वेलकम डियर रॉकर्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है टर्मिनस। मूवी की शुरुआत में यूएस सरकार के जासूस एक रेगिस्तान में जाते हैं। उनको पता लगता है कि अंतरिक्ष से कोई चीज गिरी हुई है, इसीलिए वो एक बूढ़े मियां बीवी से मिलने आए हुए हैं। घबराई हुई बूढ़ी आंटी जासूसों को अंदर आकर अपने पति को दिखाती है, क्योंकि उसका पति कुछ अजीब ही हो गया है। उनके घर के अंदर रेडिएशन की मात्रा जांच करने के बाद काले कपड़ों वाला आदमी अपना गैस मास्क उतारता है और बूढ़े आदमी से सवाल जवाब करने लगता है। वो बूढ़ा आदमी टकटकी लगाए बाहर देखे जा रहा है और बिना रुके बोले जा रहा है पुनर्जन्म पुनर्जन्म। इसके बाद वो अपनी नजरें एक जासूस की तरफ करता है और उसके हाथ में क्रॉस पकड़ा देता है। अब बूढ़ी औरत बताती है, आज से पहले तो मेरे पति कुछ नहीं देख सकते थे, वो अंधे थे, लेकिन पता नहीं कैसे आज उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और फिर अंतरिक्ष से आई चीज जहाँ पर गिरी हुई है वहाँ जासूसों को कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वे जांच करने के लिए बूढ़े आदमी को अपने साथ लेके जाते हैं। इस सब के दौरान डेविड चैम्बरलेन नाम का एक मैकेनिक दिखाया जाता है, जो कि अपनी जिंदगी के बुरे समय से गुजर रहा है। उसकी प्यारी पत्नी की किसी बीमारी की वजह से जान चली गई है और वो अपनी बेटी एनाबेल के साथ अकेला हो चुका है। जिस जगह वो काम करता है वहाँ ऑर्डर्स की बहुत कमी चल रही है और इसीलिए वर्कशॉप बंद होने के कगार पर है। डेविड को अपनी बेटी के भविष्य की बहुत चिंता होती है और इसलिए अपनी नौकरी को बचाने के लिए वो अपने बॉस के पास जाता है और वर्कशॉप के बचाने के लिए कई रास्ते बताता है। लेकिन जवाब में बॉस बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब जैक नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि अभी के समय ईरान में चल रही जंग का हिस्सा था। वो नौकरी के लिए वर्कशॉप में आया हुआ है। नौकरी पाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन डेविड को नौकरी के लिए मना करना पड़ता है। अब शाम के समय दिखाते हैं, डेविड अपनी टेंशन को कम करने के लिए एक बार में जाता है और खूब शराब पीता है। जैक भी उसी रेस्टोरेंट में है और ईरान में चल रही जंग के बारे में टीवी पर समाचार देख रहा होता है। उस जगह के आसपास में रहने वाला एक शराबी अमेरिकन फौजी के बारे में बहुत बुरा बोलता है। वो टीवी पर देखकर आसानी से बोलने लगता है, अगर इन लोगों की जगह मैं होता तो इन लोगों से अच्छी जंग लड़ता। अब इस आदमी का व्यवहार देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो इस आदमी से लड़ने के लिए बोलता है। फिर वो आदमी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बेचारे जैक की पिटाई करने लगता है, लेकिन वहाँ डेविड उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। उनकी लड़ाई तब रुकती है जब हमला करने वाले आदमियों में से एक आदमी हमारे फौजी की नकली टांग बाहर निकाल लेता है। वो आदमी और उसके लोग फिर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो एक विकलांग आदमी के साथ लड़ना नहीं चाहते। अब डेविड जैक की नकली टांग उसको वापस करता है और अपनी गाड़ी से जैक को उसके रिहैब सेंटर छोड़ देता है। रास्ते में डेविड जैक को बोलता है, दोस्त, तुम्हें बिना मतलब की लड़ाई करने से कुछ नहीं मिलने वाला। हालांकि जैक जवाब देते हुए बोलता है, तुम तो एक मैकेनिक हो, तुम मुझे नहीं समझ सकते। जैक को लगता है कि एक मैकेनिक नहीं समझ सकता कि रातों रात सब कुछ खो देना कितना दर्द भरा होता है और फिर कैसे पूरा भविष्य खराब हो जाता है। जब डेविड अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मेज के ऊपर एक बर्थडे केक पड़ा हुआ है, जिसको उसकी बेटी ने बड़े ध्यान से बनाया है। एनाबेल अपने पापा को बताती है, मैं कॉलेज जाना छोड़ रही हूँ, अब से मैं आपके साथ ही रहूंगी। डेविड अपनी बेटी को डांटता है कि मुझे लगता है तुम ये अपने बॉयफ्रेंड या किसी बचकानी चीज की वजह से कर रही हो, लेकिन ऐसा करने के पीछे एनाबेल की कोई और ही मजबूरी है। वो बताती है, मेरी पिछली 2 बार की फीस जमा नहीं हुई है और इसलिए मुझे कॉलेज से भेज दिया गया है। ये बात सुनकर बेचारा डेविड वादा करते हुए बोलता है, बेटी, मैं तुम्हारे कॉलेज की फीस 1 हफ्ते में इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन एनाबेल बोलती है, पापा, मुझे तो पता है आप ज्यादा काम करके पैसे कमाने की सोच रहे हो, इसलिए आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब डेविड बैठा हुआ चिंता करने लगता है कि जैसे मेरी बीवी चाहती थी वैसा मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अपनी बेटी को भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अब वो अपनी बेटी की दी हुई घड़ी देखता है, जो कि एनाबेल ने अपने बचे कुचे पैसों से खरीदी है। अब डेविड शराब पीने जाता है, लेकिन घर पर शराब भी खत्म हो चुकी है। फिर वो शराब लेने का तय करता है और रात में ही एक दुकान के लिए निकल जाता है। वापस घर आते हुए वो आसमान में बहुत ज्यादा चमकती हुई कोई चीज देखता है, जो कि तेजी से जमीन पर गिरती है। ये देखकर अचानक ही डेविड को अपनी कार पर काबू नहीं रहता और उसकी गाड़ी एक गड्ढे में गिर जाती है। कुछ समय बाद वो अपनी गाड़ी में जागता है, जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अंतरिक्ष से गिरे उल्का पिंड की वजह से सभी चीजें सुंदर रोशनी के साथ चमक रही होती है। अचानक डेविड को एक औरत की छाया अपने सामने दिखाई देती है। डेविड को ये जाना पहचाना और दर्दनाक सा लग रहा होता है। खुद पर चोट के बाद भी वो खड़ा हो जाता है और लड़खड़ाता हुआ उस छाया के पीछे चल देता है। अब अगली सुबह नींद से जागने के बाद एनाबेल को पता लगता है कि उसके पापा तो कल रात से वापस ही नहीं आए हैं। लड़की को महसूस हो जाता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है और इसीलिए वो पुलिस को फोन कर देती है। हालांकि पुलिस वाला डेविड को ढूंढने से मना कर देता है और कहता है कि 24 घंटे का वेट करो, फिर देखते हैं। अब एनाबेल तो ऐसी है कि वो हाथ पर हाथ रखे नहीं रख सकती, इसीलिए वो वहां पर जाती है जहां डेविड काम करता है। डेविड का मालिक नेल विलॉक्स बताता है कि उसको नहीं पता कि डेविड कहां पर है और वैसे भी उसको डेविड के बारे में कोई चिंता नहीं है। बेचारी लड़की अकेले ही अपने पापा को इधर उधर ढूंढती रहती है। शाम होने से पहले उसको एक छोटे से जंगल के पास अपने पापा की पलटी हुई गाड़ी दिखती है। वो देर रात तक जंगल के अंधेरे में अपने पापा की तलाश करती रहती है। जल्दी उसकी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो जाती है, इसीलिए उसको वापस अपनी गाड़ी में जाना पड़ता है। अब एनाबेल अपनी मजबूरी की वजह से रोती रहती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हर एक गुजरते मिनट के साथ उसके पापा को ढूंढने की उम्मीदें भी खत्म हो रही है। फिर थोड़ा शांत होने के बाद एनाबेल गाड़ी चालू करती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है जब गाड़ी की रोशनी से उसके सामने कोई खड़ा दिखता है।
जो कि उसके पापा हैं, जो अभी अभी जंगल से बाहर आए हैं। अब एनाबेल अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ डॉक्टर उसे कुछ हैरान करने वाली खबर देते हैं। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पापा के पास दोनों किडनी है, लेकिन उनके रिकॉर्ड को देखकर पता चलता है उन्होंने एक किडनी अपनी पत्नी को दे दी थी। इस सबसे तो ये पता लगता है कि जो किडनी डेविड ने दी थी उसकी पत्नी का शरीर उसको संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब डेविड हॉस्पिटल में जागता है और उसको शरीर के अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। घर जाते समय वो सूरज को देखते हुए कुछ बातें सोच रहा होता है। उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें आती है कि उसकी मरी हुई पत्नी एक बड़े पेड़ के पास खड़ी डेविड का इंतजार कर रही है। घर पहुंचने के बाद वो खाली मैदान में जाता है जहाँ उसकी पत्नी जेन अपना काफी समय बिताती थी। पर डेविड कुर्सी पर बैठकर पिछली रात के बारे में सोचता है कि कल रात मेरे साथ एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ। डेविड को याद आता है कि वो किसी औरत की छाया का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते उल्कापिंड के गिरने के बाद वो बेहोश हो गया। वो उल्कापिंड असल में कोई एलियन चीज है जो कि अंडा के आकार का है और साथ ही उसमें से नीले रंग की रोशनी भी निकल रही है। जब डेविड होश में आता है तो उल्कापिंड से निकलते कुछ पतले पतले टेंटिकल्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। अब रात में खाने के समय एनाबेल अपने पापा को बोलती है, पापा मुझे आपकी काफी चिंता हो रही है। आप जब बेहोश हो गए थे तो मम्मी के बारे में पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहे थे। फिर एनाबेल अपने पापा को कमरे में लेके चली जाती है। इसके बाद डेविड समाचार सुन रहा होता है जिसमें फौजी की जंग के बारे में बताया जा रहा है। अगर यूएस अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो रशिया, चाइना और फ्रांस बदला लेने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनकर डेविड बेचैनी से खिड़की से बाहर देखता है। अचानक उसको किसी औरत की आवाज आती है जो डेविड का नाम ले रही है। जैसे ही वो इस आवाज का पता लगाने के लिए जाता है उसको अपनी पत्नी मिलती है और उसको देखते ही डेविड गले लगा लेता है। जेन भविष्य में होने वाली कुछ चीजें अपने पति को दिखाती है जिसमें से एक तस्वीर में परमाणु धमाके हो रहे होते हैं। फिर वापस होश में आने के बाद डेविड एक भी मिनट बेकार नहीं करना चाहता और जल्दी से गैरेज जाता है और जो भी उसने देखा वो उस सब का ब्लूप्रिंट पेपर पर निकाल लेता है। अब डेविड के हिसाब से तो पृथ्वी पर गिरा एलियन उल्कापिंड उसकी पत्नी के जरिए चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब डेविड काफी चिंता में है क्योंकि भविष्य में आने वाले खतरे से उसको एनाबेल को बचाना है। दूसरी तरफ सरकारी जासूस अपने बॉस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष से गिरे हुए खास उल्कापिंड को ढूंढना जरूरी है। उनका मानना है कि अंतरिक्ष से आई ये चीज इंसानों के लिए बहुत फायदा कर सकती है और हमें जंग से भी छुटकारा दिला सकती है। सुपरवाइजर बताता है कि बॉस तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। उनको लगता है कि ईरान में चल रही जंग हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकती है। बाद में उन्हें एक प्रोफेसर से पता चलता है कि शुरू में दिखाए बूढ़े अंकल जिंदा नहीं बचे हैं। प्रोफेसर बोलता है कि अब किसी ऐसे इंसान को ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लगेगा जिस पर उल्कापिंड का असर हुआ हो। इसीलिए जासूस प्रोफेसर को बोलता है तुम इस बूढ़े आदमी का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दो। अब जासूस इस टाइप अपने जूनियर को बोलता है तुम इस बूढ़े आदमी की पत्नी को बता दो कि उसका पति एक खतरनाक वायरस की वजह से मारा गया है। वो साथ ही बोलता है कि किसी एक इंसान की जान से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस इंसान की वजह से हमारे बहुत सारे फौजियों को फायदा होगा जो कि रोज ईरान में अपनी जान गंवा रहे हैं। अगले दिन डेविड अपनी पत्नी की पुरानी गाड़ी को निकालता है और उसको देखकर अपनी पत्नी की दुख भरी यादों में खो जाता है। जब एनाबेल अकेली होती है वो कुछ वीडियोस देखती है जिसमें उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश दिख रहा है और जिंदगी के सभी पलों का मजा उठा रहा है। इस सब के दौरान रिहैब सेंटर में जैक और उसका फौजी दोस्त जिम साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनका देश जंग में घुसा हुआ है। अब जिम बोलता है कि मैं तो ऐसे बैठे बैठे तंग हो चुका हूँ, मैं तो वापस फौज में जाकर लड़ाई करना चाहता हूँ। लेकिन जैक जिम की तरह कुछ ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसके हिसाब से वो पहले बहुत जंग में शामिल हो चुका है। अब जैक की किस्मत से डेविड उसके पास आता है और जैक को नौकरी पर रखने की बात बोलता है। जैक भी इस बात के बारे में कुछ नहीं सोचता है और डेविड का काम करने के लिए एक ही बार में मान जाता है। इसके बाद दोनों जंगल जाते हैं और डेविड बोलता है जैक मैं जब इशारा करूंगा तो विंच की रस्सी खींच देना। इसके बाद वो खुद उस जगह पर चला जाता है जहाँ अंतरिक्ष से आई चीज गिरी हुई थी। वो देखता है कि इतने जल्दी उस चीज के आसपास घास उगना शुरू हो गया है। दोनों मिलकर उस एलियन जैसी चीज को कार में चढ़ाते हैं। अब अचानक जैक हैरानी में अपना हाथ उस चीज से दूर झटकाता है क्योंकि उस उल्कापिंड को छूने से उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अब एनाबेल के पापा घर पर नहीं है, इसीलिए उसने अपनी माँ की पुरानी चीजों को देखने का तय किया हुआ है ताकि उन चीजों को वो दान में दे सके। वो सोच रही होती है कि ऐसा करने से मेरी माँ को खो देने का दुख हम दोनों के दिल से कम हो जाएगा। लेकिन डेविड इस बात के लिए सहमत नहीं होता क्योंकि वो अपनी प्यारी बीवी से जुड़ी हर चीज को अपने पास रखना चाहता है। वो बोलता है मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसा ड्रामा कर ही नहीं सकता कि जेन कभी मेरी जिंदगी में थी नहीं। दूसरी तरफ जैक बीच रात में अचानक जाग जाता है क्योंकि उसकी कटी हुई टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अगले दिन वो इस बारे में जिम को बताता है लेकिन जिम बोलता है भाई ऐसा दर्द हमें डर की वजह से हो जाता है। अब बाद में सुबह सुबह दिखाते हैं तो रिहैब के सभी मरीज इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जाने वाले फौजी में लोगों को जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है। हालांकि आम लोग इस बात से उनका कोई साथ नहीं देते। एक आदमी आता है और जिम के चेहरे पर थूक कर बोलता है तू कोई फौजी नहीं था, तू हमारे देश का गद्दार है। अब उस आदमी को मुक्का मारने के चक्कर में जिम अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है। फिर जैक अपने दोस्त को उठाने में मदद करने के लिए आता है लेकिन उसके पैर में भी दर्द है और वो खुद भी गिर जाता है। फिर वहाँ पुलिस को बुलाया जाता है और विरोध करने वाले सभी लोगों को हटा दिया जाता है।
अब डेविड अपने गार्डन में उल्कापिंड की जांच करता है और उसको लगता है कि ये जिंदा चीज सूरज की रोशनी में कमजोर पड़ रही है। अब यहाँ जैक का दर्द बहुत ज्यादा होता है और वो डेविड के घर पर आता है और पूछता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जल्दी जैक की हालत बहुत बुरी होती जाती है, उसको बहुत तेज बुखार आ जाता है और साथ ही उसके चोट वाले पैर से कुछ लाल रंग की चीज भी निकल रही है। जब डेविड जैक का नकली पैर अलग करता है तब वो देखता है कि उसके कटे हुए पैर से एक नया पैर बनने लगा है। अब डेविड को सभी चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाती है। इस पृथ्वी पर आए उल्कापिंड के पास किसी को भी ठीक करने की ताकत है। डेविड भी बाहर जाते हुए एनाबेल को बोलता है बेटी तुम इस आदमी का ठीक से ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। फिर जैक को सपना आता है कि वो जंग के दौरान कैसे घायल हुआ था। अब जैसे ही वो जागता है तो एनाबेल को सामने देखकर हैरान हो जाता है। अब शाम के समय डेविड घर वापस आता है और बिना कुछ कहे जैक को उस उल्कापिंड के पास लेके जाता है और वहां पर बैठा देता है और फिर अंतरिक्ष से आए उस उल्कापिंड को ठंडी गैस से ठंडा करता है। अचानक पतले पतले टेंटिकल्स जैक की तरफ बढ़ते हैं और उसकी बाजू पर बन जाते हैं। उस टेंटिकल्स के छूने से जैक का कटा हुआ पैर दोबारा नया पैर बन जाता है। गलती से एनाबेल का हाथ उल्कापिंड को छू जाता है और वो बेहोशी हो जाती है। उसको सपने में अपनी माँ दिखती है जो कि हॉस्पिटल में है और डेविड को बुला रही है। फिर सुबह एनाबेल को होश आता है और वो बाहर चलते हुए जैक को बड़े ध्यान से देखती है। जैक अपने दोनों पैरों के साथ चल रहा है। वो बहुत ही खुश है और उसको इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसका पैर वापस आ गया है। अब जैक और एनाबेल रसोई में अकेले होते हैं और जो भी पिछली रात हुआ उस बारे में बड़ी खुशी के साथ बातचीत करते हैं। बाद में उनको डेविड गार्डन में मिलता है जहाँ वो एक अजीब से कैप्सूल की ड्राइंग बना रहा है। उसके हिसाब से ये कैप्सूल किसी भारी खतरे से इस उल्कापिंड को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब एनाबेल चिंता दिखाते हुए बोलती है पापा आप इस चीज के पीछे इतना क्यों पड़े हो। जिसके जवाब में डेविड बोलता है बेटी मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छे के लिए कर रहा हूँ, तुम मुझ पर विश्वास रखो बस। डेविड की बनाई ड्राइंग को देखकर जैक समझ जाता है कि इस कैप्सूल को बनाने के लिए बहुत सारे स्टील प्लेट की जरूरत पड़ेगी। डेविड और जैक इसके लिए एक प्लान बनाते हैं। डेविड अपने स्कूल के एक दोस्त टॉली को बार में खूब शराब पिलाता है जिससे उसका दोस्त बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जैक की मदद से टोनी के काम करने की जगह की चाबी चुरा लेते हैं। फिर दोनों मिलकर टोनी के यहाँ से वो सीमेंट को मिक्स करने वाला एक ट्रक और वो सभी चीजें चुरा लेते हैं जो उनको कैप्सूल बनाने के लिए चाहिए। इसके बाद सभी चुराई गई चीजों को लेकर वो एक खाली फैक्ट्री में पहुंचते हैं। यहाँ स्टाइप और बाकी के जासूस जंगल में वहां पहुंचते हैं जहाँ उल्कापिंड गिरा था। उनको उस उल्कापिंड के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। उस एरिया का पुलिस वाला स्टाइप को बताता है जिस रात यहाँ उल्कापिंड गिरा था उसी रात यहाँ डेविड चैम्बरलिन नाम के एक आदमी का कार एक्सीडेंट भी हुआ था। जासूस को लगता है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसलिए उनको महसूस होता है कि शायद डेविड ही उल्कापिंड को अपने साथ ले गया होगा। अब उल्कापिंड के छोटे मोटे टुकड़ों की जांच करने के बाद वैज्ञानिक एक हैरान कर देने वाली खबर बताते हैं। बताया जाता है कि अंतरिक्ष से आई इस चीज में बहुत सारे पेड़ पौधे और अलग अलग जानवरों का डीएनए है और साथ ही इसमें इंसानों का डीएनए भी है। ये होश उड़ा देने वाली खोज विज्ञान का उदाहरण है। इस खोज से मानव जाति का विकास होने में बहुत मदद मिलेगी। जब डेविड और जैक उल्कापिंड की सुरक्षा के लिए कैप्सूल बना रहे होते हैं तभी एनाबेल अपनी माँ की समाधि पर जाती है। वो अपनी माँ की कब्र के पास जाकर बोलती है कि माँ मैं मानती हूँ कि पापा कुछ न कुछ करके ऐसा करते ही रहते हैं जिससे मुझे हमेशा उनकी चिंता होती है, लेकिन वो जो करते हैं हमेशा उनको माफ करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब डेविड और जैक ने मिलकर कैप्सूल बना दिया है और उन्होंने उल्कापिंड को अंदर भी रख दिया है और कुछ नया काम शुरू भी कर दिया है। उसी समय एनाबेल अपनी माँ से जुड़ी सभी पुरानी यादों को जलाकर खत्म करने का तय करती है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वहाँ पर वो सरकारी जासूस आ जाते हैं जो कि वहाँ डेविड को ढूंढने आए हुए हैं। जब डेविड वापस आता है तो जासूस उससे कार एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन डेविड झूठ बोलता है कि सर उस रात जो हुआ वो मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब इस टाइम डेविड को बोलता है ये रहस्यमय उल्कापिंड मानवता के लिए बहुत जरूरी है, इसकी मदद से हम बहुत सारी जंग रोक सकते हैं। लेकिन डेविड को इस टाइम पर विश्वास नहीं होता, उसको नहीं लगता कि ये इसको अच्छे काम के लिए यूज करेंगे। तभी इस टाइम मुस्कुराते हुए बोलता है भाई हमें पता है तुम्हारी एक किडनी तुम्हारी बीबी को दी गई थी, पर अब तुम्हारे पास किसी जादुई चीज से दोनों किडनी आ गई है। अब वो बूढ़े आदमी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि कैसे उस एलियन चीज के संपर्क में आकर बूढ़े आदमी की आंख ठीक हो गई थी। लेकिन डेविड काफी चालाकी से एक और झूठ बोलता है और जासूस को गार्डन में लेके जाता है। डेविड उन्हें बोलता है कि मैं उल्कापिंड को अपने साथ यहाँ लेके आया था, लेकिन समय के साथ हमारे वातावरण के संपर्क में आने से वो चीज खुद ही पिघल गई। अब जासूसों के चले जाने के बाद एनाबेल अपने पापा की होशियारी के बारे में बात करती है। वो बोलती है पापा ये जासूस काफी खतरनाक लग रहे हैं, मुझे डर है कि ये आपके ऊपर प्रयोग करने के लिए आपको कहीं अपने साथ न लेके जाए, जो उनको चाहिए प्लीज आप उनको दे दो। वो आगे बोलती है पापा इस उल्कापिंड के पीछे आप पागल हो चुके हो, इसने आपके दिमाग के साथ काफी कुछ गड़बड़ कर दी है, इसी वजह से आपको मम्मी दिखती रहती है। हालांकि डेविड इस बात से सहमत नहीं होता। यह उल्कापिंड उसकी पत्नी का इस्तेमाल करके उसे चेतावनी दे रहा है कि जल्द ही परमाणु बम के साथ जंग शुरू होने वाली है। सरकारी जासूसों को डेविड की बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उसका पीछा करने में लगे हुए रहते हैं। अब इस बात के बारे में पता चलते ही डेविड अपने दोस्त टोनी की मदद मांगता है, जिससे खुफिया जासूसों से उसका पीछा छूट जाता है। अब इस टाइप अपने एक जासूस लुमिस्की को बोलता है डेविड जहां भी छुपा हुआ है उसको वहां से बाहर निकालने के लिए तुम उसकी बेटी का इस्तेमाल करो। इस सब के दौरान चीफ टोनी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें डेविड ने चोरी की थी। चीफ टोनी को बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम चुराया हुआ सारा सामान वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा।
अब उल्कापिंड के लिए बनाए कैप्सूल पर काम करते हुए जैक को अपने दोस्त जिम की याद आती है। जंग के दौरान वो घायल हो गया था और इस वजह से लोगों ने उसको अपनाना ही छोड़ दिया था। सभी उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। अब जैक अपने दोस्त की टांग को ठीक करके उसको एक दूसरा मौका देना चाहता है, इसलिए वो अपने दोस्त जिम के पास जाता है। वहाँ एनाबेल पहले से ही जैक का इंतजार कर रही होती है और बताती है, मैं अपने पापा को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सरकारी जासूस जरूर मेरे पापा को अपने साथ लेके जाएंगे। जैक वादा करता है कि मैं तुम्हारे पापा को सही सलामत रखूंगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वो एनाबेल को अपने दोस्त जिम से मिलाता है। जैक बोलता है, जिम तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी टांग बिल्कुल सही करवा दूंगा। वो जिम को अपना नया पैर दिखाता है, लेकिन जिम उसकी कोई मदद नहीं चाहता। जैसे ही जैक और एनाबेल रिहैब सेंटर से बाहर निकलते हैं, उनको इस टाइप के बोलने पर पकड़ ले जाता है। इस सब के दौरान टोनी को खाली फैक्ट्री मिली जाती है जहाँ डेविड ने उल्कापिंड को छुपाया हुआ है। वो कैप्सूल को देखता है और अपने दोस्त से पूछता है, डेविड ये क्या चीज है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेविड अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी सीधे पुलिस को कॉल करता है। अब टोनी को रोकने के लिए डेविड तेजी से उसकी तरफ भागता है। डेविड टोनी को इतनी जोर से मारता है कि उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो जाती है। अब डेविड को महसूस होता है कि मैंने तो ये बहुत गलत काम कर दिया है, इसलिए वो कैप्सूल के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ तो जीवन की खुद से शुरुआत हो चुकी है। और फिर डेविड को दोबारा से अपनी पत्नी दिखाई देती है। डेविड अपनी पत्नी के सामने बोलता है, मेरा जीवन बेकार है, मुझे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। और उसकी पत्नी भी ऐसा ही मानती है। उसकी पत्नी बताती है, ये अंतरिक्ष से आई चीज एनाबेल और जैक के लिए है और तुम्हें इन सबको आने वाली आपदा से बचाना होगा। दूसरी तरफ एजेंट स्नैप ने एनाबेल और जैक को डेविड के घर में बांध कर रख दिया है। वहाँ पीछे टीवी में दिखाया जा रहा है कि जंग में अब रशिया परमाणु बम का इस्तेमाल करने को तैयार बैठा है। स्नाइप को जैक के उगे नए पैर को देखकर खुशी भी है और हैरान भी। वो जैक को बोलता है, दोस्त सोचो इस एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसानों को कितना फायदा होगा, हम इंसानों का कितना फायदा कर सकते हैं, हम कितनी जंग को खत्म कर सकते हैं। जैक इस बात पर ध्यान नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। इस सब के दौरान डेविड अपने गार्डन में जाता है और उस चीज को जला देता है ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। जब बाकी सभी जासूस जलती हुई उस जगह को देखने के लिए आते हैं तो डेविड चुपचाप अपने घर में जाता है और इस टाइप के ऊपर बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए एनाबेल स्टाइप पर हमला करके उससे की बंदूक ले लेती है। जब तीनों भाग रहे होते हैं तो एक जासूस एनाबेल को गोली मार देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि डेविड अपनी बेटी को ठीक करने के लिए उसे उल्कापिंड के पास जरूर लेके जाएगा। अब तीनों एक कार में भाग जाते हैं, लेकिन एनाबेल अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। डेविड के रोते रोते बुरे हाल हो गए हैं। उसे डर है कि शायद वो अपने परिवार के एक और सदस्य को खो देगा। जब वो लोग खाली फैक्ट्री की तरफ जा रहे होते हैं तो जासूस भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब डेविड जल्दी से और बड़े ध्यान से अपनी बेटी को उस उल्कापिंड के पास लेके जाता है और अब तक तो एनाबेल की सांसें चलना भी बंद हो चुकी है। गोली के घाव कभी ठीक नहीं होने वाले हैं, जिसकी वजह से डेविड निराशा के साथ बहुत रोने लगता है। वो उल्कापिंड से हाथ पैर जोड़कर उसकी बेटी को ठीक करने के लिए बोलता रहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। डेविड मान लेता है कि उसकी बेटी हमेशा के लिए जा चुकी है, इसलिए वो कैप्सूल के ऊपर पेट्रोल डालने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आग जलाने वाला होता है तभी वहाँ स्टाइप आ जाता है और उसको ऐसा करने से रोकता है। अचानक डेविड को अपनी बेटी की आवाज आती है और देखता है कि एनाबेल कैप्सूल से बाहर आ रही है। डेविड अपना लाइटर बाहर निकालता है और तभी स्टाइप उस पर गोली चला देता है। वहाँ जैक, डेविड और बाकी जासूसों के बीच गोलाबारी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सभी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन तभी स्टाइप के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उसने सोचा भी नहीं था। उसका एक खुद का जासूस लुमिस्की उसी को गोली मार देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इस उल्कापिंड का इस्तेमाल करके कोई खतरनाक हथियार न बनाया जाए। कुछ देर बाद एक बड़ा धमाका होता है और ये धमाका इशारा करता है कि अब न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली है और इस जंग के खत्म होने पर कोई नहीं जीतेगा। सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। जब दुनिया के सभी लोग अपने खत्म होने का नजारा देख रहे होते हैं तभी घायल डेविड जैक को कैप्सूल में भेजने में मदद करता है और उसकी बेटी एनाबेल का ध्यान रखने को बोलता है। अपना आखिरी अलविदा करते हुए वो अपनी बेटी से बोलता है, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता हूँ, और कैप्सूल का दरवाजा बंद कर देता है। तभी स्टाइप बोलता है कि हमें भी अंदर जाना चाहिए, हम भी बच सकते हैं। लेकिन डेविड बोलता है कि दरवाजे को तो अंदर से खोला जा सकता है। अपने आखिरी वक्त में डेविड को अपनी प्यारी पत्नी जेन दिखाई देती है, जो कि उसको अपने पास बुला रही है। अब जैक रोती हुई एनाबेल को समझाने की कोशिश करता है और तभी अचानक कैप्सूल के अंदर दीवारों से पानी भरने लगता है। जब जैक और एनाबेल अपनी लंबी नींद के बाद जागते हैं, वो देखते हैं कि उनकी जगह को छोड़कर सारी जगह तबाह हो चुकी है। कैप्सूल के आसपास घास फूस उग गए हैं और कीड़े भी पैदा हो गए हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके सोते सोते सदियां बीत चुकी हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, जाने से पहले एक ज़ॉम्बी मूवी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसमें एक इलेक्ट्रिशियन कैसे अपने ज़ॉम्बी दोस्त को उसके ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपने साथ रखता है और उसके साथ वीडियो गेम्स खेलता है। और इस स्टोरी में दिखाया गया है कि दोस्ती ज़ॉम्बी बनने के बाद भी नहीं टूटती। आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। बाकी अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलता है अगले मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।